ये कहानी है साइमन नाम के लड़के की, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और उसकी एक बहुत लविंग फैमिली थी। उसकी फैमिली में आते थे उसके डैड जैक और उसकी मॉम एमिली और उसकी छोटी बहन नोरा। साइमन के 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे, निक और लिया जिन्हें वो बचपन से जानता था, एबी जिससे हाल ही में उसकी दोस्ती हुई थी लेकिन ऐसा लगता था कि वो उसे सालों से जानता था। साइमन की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था सिवाय एक सीक्रेट के कि साइमन गे था। साइमन अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है, रास्ते में अपने दोस्तों को भी पिक करता है। एक क्रीक सीक्रेट्स नाम की वेबसाइट थी जो स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर थी। उस वेबसाइट पर लोग अपने सीक्रेट कन्फेशन किया करते थे जो वो किसी को नहीं बताते थे। साइमन अपने सारे दोस्तों को पिक कर लेता है और कॉफ़ी लेने के बाद स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में साइमन एबी से बात कर रहा होता है कि वहाँ पर मार्टिन आ जाता है और एबी से इधर उधर की बातें करने लगता है। साइमन, एबी और मार्टिन साथ में एक प्ले की प्रैक्टिस करते थे। मार्टिन एबी पर फिदा था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। एबी उससे कुछ खास अटेंशन नहीं देती थी। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम साइमन को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं जो साथ में टीवी देख रहे थे। उसके बाद साइमन अपने रूम में होता है और उसे लिया का फ़ोन आता है। वो उससे क्रीक सीक्रेट्स पर आए हुए नई कन्फेशन के बारे में बताती है। वो कन्फेशन साइमन जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल के किसी लड़के ने की थी जिसका यूज़र नेम ब्लू था और वो कन्फेस कर रहा था कि वो गे था। साइमन वो पढ़ता है और अपनी एक ईमेल आईडी बना लेता है जिसमें वो अपना नाम जैक्स रखता है। ईमेल आईडी बनाने के बाद वो ब्लू को रिप्लाई करते हुए कहता है कि उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल है सिवाय उसके एक सीक्रेट के, और उससे ब्लू को सेंड कर देता है। उसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह साइमन स्कूल में होता है और बाथरूम जाने की परमिशन मांगता है ताकि वो अपना मेल चेक कर सके कि ब्लू ने कुछ रिप्लाई दिया है कि नहीं। साइमन भागते हुए बाथरूम में आता है और देखता है कि ब्लू ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। लंच का समय था। साइमन को वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो हॉल में आ जाता है। उसे प्रिंसिपल फ़ोन यूज़ करते हुए देख लेता है और उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है कि वो अपना फ़ोन प्ले प्रैक्टिस करने के बाद उससे ले सकता है। प्ले प्रैक्टिस खत्म हो जाती है और साइमन प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है और उससे अपना फ़ोन ले लेता है। फ़ोन लेने के बाद साइमन अपनी कार में आता है और वहाँ वो फ़ोन चेक करता है। उससे ब्लू ने रिप्लाई किया था। ब्लू उससे पूछता है कि क्या साइमन का सीक्रेट भी उसी के सीक्रेट जैसा था। साइमन घर आ जाता है और ब्लू को रिप्लाई करता है कि उसकी ये बात किसी को नहीं पता है कि वो गे है, और कहता है कि उसे नहीं पता कि कब उसे पता चला कि वो गे है, और अपने बचपन के कुछ किस्सों के बारे में बताते हुए ब्लू को ये बात सेंड कर देता है। अगली सुबह उससे फिर ब्लू का रिप्लाई आता है। साइमन स्कूल लाइब्रेरी में होता है और ईमेल पर ब्लू से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और साइमन से कुछ अनइम्पॉर्टेंट बातें करने लगता है। कुछ देर बाद बेल बज जाती है और साइमन बिना लॉग आउट किए वहाँ से चला जाता है। उसके तुरंत बाद मार्टिन वहाँ पर आ जाता है और साइमन के मेल्स देख लेता है। साइमन अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहा होता है और उन्हें ब्रैम ज्वाइन करता है। वो बताता है कि उसकी मॉम किसी काम से बाहर जा रही थी और इसीलिए वो अपने घर पर एक हैलोवीन पार्टी कर रहा था और ब्रैम उन सबको इनवाइट करता है। ये बात सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। साइमन क्लास में होता है और ब्रैम को ही देखे जा रहा था। साइमन को ऐसा लग रहा था कि ब्लू असल में ब्रैम है और ब्रैम भी उससे लाइक करता है। क्लास के बाद साइमन प्ले प्रैक्टिस कर रहा था। वो सोडा लेने के लिए बाहर आता है। उसके पीछे पीछे मार्टिन भी आ जाता है और कहता है कि उसने उसके बाद वो कंप्यूटर यूज़ किया था और उसने साइमन के मेल्स पढ़ लिए थे। मार्टिन साइमन को अपने भाई के बारे में बताता है जो गे था, और साइमन से पूछता है कि क्या वो इंटरेस्टेड है, जिस पर साइमन कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। असल में मार्टिन साइमन को सिर्फ ये बताने के लिए नहीं आया था। मार्टिन साइमन को कहता है कि उसने उसके मेल्स के स्क्रीनशॉट ले लिए थे और वो चाहता था कि साइमन मार्टिन की सेटिंग एबी से करवा दे। मार्टिन साइमन को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके ईमेल्स क्रीक सीक्रेट्स पर लीक कर देगा। साइमन उस रात उस बात को लेकर थोड़ा अपसेट होता है। वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। उसे ब्लू का मैसेज आता है। साइमन बाहर आ जाता है। ब्लू ने मैसेज किया था कि वो अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में कंफर्टेबल नहीं है और ईमेल उसे एक सेफ प्लेस लगती थी बात करने के लिए। साइमन रिप्लाई करता है कि वो समझ सकता है। अगले दिन साइमन स्कूल में मार्टिन से मिलता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। साइमन स्कूल से सीधा मार्टिन के घर पर आता है। मार्टिन उससे कहता है कि उसे लड़के पसंद है, तो वो मार्टिन को ये बताए कि उसे मार्टिन के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सेक्सी और हॉट लगती है। साइमन ये बताने से मना कर देता है और मार्टिन के कपड़े देखता है।
उससे उसके कपड़े अच्छे नहीं लगते और वो मार्टिन को कहता है कि अगर वो चाहता है कि एबी उससे बात करे तो उसे अपनी ड्रेसिंग सेंस सुधारनी पड़ेगी। मार्टिन अपने आप को बदलने से मना कर देता है। साइमन उससे ब्रैम के घर पर होने वाली हैलोवीन पार्टी के बारे में बताता है और मार्टिन को वहां पर साथ में आने को कहता है और वहां से चला जाता है। रात हो चुकी थी। सब लोग पार्टी के लिए पॉपुलर लोगों की तरह ड्रेस करके आए थे। साइमन और लिया जॉन लेनन और योको ओनो बने थे। निक क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना था और एबी वंडर वुमन बनी थी। साइमन और लिया घर के अंदर बात कर रहे थे, तभी कोई लगातार बेल बजाने लगता है। साइमन को पता था कि वो मार्टिन था और वो कहता है कि उसने मार्टिन को इनवाइट किया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि मार्टिन उन लोगों के साथ आए, लेकिन मार्टिन आ जाता है। मार्टिन एकदम यूनिक कॉस्ट्यूम पहन कर आया था। वो लोग ब्रैम के घर पहुंच जाते हैं। मार्टिन को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि निक एबी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। पार्टी में साइमन ब्रैम से मिलता है। एबी और लिया डांस कर रहे थे। निक और साइमन ऊपर से उन दोनों को देख रहे थे। निक साइमन को कहता है कि उसे एबी बहुत पसंद है और वो एबी से अपनी फीलिंग शेयर करने जा रहा है। साइमन उसे रोक लेता है और कहता है कि एबी का एक बॉयफ्रेंड है जो कॉलेज में है और वो बहुत स्मार्ट है। ये बात सुनने के बाद निक को थोड़ा बुरा लगता है। साइमन नीचे आ जाता है और उसे ब्रैम बेरूट खेलने को बुलाता है। उन्हें और 2 लोगों की जरूरत थी। साइमन मार्टिन और एबी को बुला लेता है। मार्टिन का निशाना बहुत खराब था, जिसके कारण उसे बहुत बियर पीनी पड़ती थी। गेम के बाद साइमन बाथरूम में होता है और आईने के सामने ब्रैम को अपने प्यार का इजहार करने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि साइमन को पूरा विश्वास था कि ब्रैम ही ब्लू है। वो ब्रैम के रूम में आता है जहां वो उसे किसी लड़की को किस करते हुए देख लेता है। वो कहता है कि उससे लगा कि वो बाथरूम है और दरवाज़ा सटाने के बाद वहां से चला जाता है। साइमन इस बात से थोड़ा अपसेट दिखाई पड़ता है। इसके बाद वो नीचे आता है जहां मार्टिन उस पर गलती से उल्टी कर देता है। इसके बाद साइमन और लिया वहां से चले जाते हैं। लिया साइमन को उसके घर पर छोड़ने जाती है। साइमन के पेरेंट्स अभी भी जागे हुए थे। साइमन अपने पेरेंट्स से छुप कर अंदर आ रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे देख लेते हैं। साइमन नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स को ये बात पता चले कि उसने पी रखी है, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात को माइंड नहीं करते और लिया को नाइट स्टे की भी परमिशन दे देते हैं। कमाल के पेरेंट्स थे। साइमन और लिया रूम में होते हैं। लिया उससे कुछ बता रही होती है। लिया की बातें सुनकर साइमन को ऐसा लगता था कि लिया निक को लाइक करती है। साइमन अपना लैपटॉप खोलता है और ब्लू को मैसेज करता है कि सबके लाइफ में कुछ सीक्रेट्स होती हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहते और कभी कभी बहुत मुश्किल होती है किसी चीज़ को शेयर करने में। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तब मैं अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर इतना रिजर्व नहीं रहूंगा और सबको प्राउडली बताऊंगा कि मैं गे हूँ। शायद इतना भी नहीं, मैं इस बारे में सोचता रहूंगा। इतना सब लिखने के बाद साइमन लैपटॉप बंद कर देता है और सो जाता है। अगले सीन में हम साइमन को स्कूल में देखते हैं जो प्ले की प्रैक्टिस कर रहा था। मार्टिन उसे अपने साथ एक जगह बुलाता है और वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो साइमन के मेल्स लीक कर दे, लेकिन वो कर देगा। साइमन उसे ऐसा करने से मना करता है। अगर ब्लू को ये बात पता चल जाती कि मेल्स लीक हो गए हैं तो सब बिगड़ जाता और फिर ब्लू साइमन से कभी बात नहीं करता। मार्टिन कहता है कि अगर साइमन ऐसा नहीं चाहता तो साइमन को उसकी और मदद करनी पड़ेगी। वहां पर एबी भी आ जाती है और साइमन एबी से कहता है कि मार्टिन को अपनी लाइंस याद करने में दिक्कत हो रही थी, तो ये सोच रहा था कि क्या एबी रेस्टोरेंट में चलना चाहेगी ताकि सबकी मदद हो जाए। एबी मान जाती है। साइमन को ब्लू का मैसेज भी आता है। ब्लू कहता है कि साइमन ने उसे इंस्पायर किया है और वो अपने फैमिली को बताने जा रहा है कि वो गे है। वहां पर वो लाइल से मिलते हैं जो कभी साइमन का क्लासमेट हुआ करता था। साइमन को अब ऐसा लग रहा था कि लाइल ही ब्लू है। उसी रात साइमन अपने गे होने की बात एबी को बता देता है। एबी इस बात को जानने के बाद पॉजिटिवली रिएक्ट करती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइमन गे था कि नहीं। उसके बाद साइमन ब्लू को रिप्लाई करता है कि उसने अपनी दोस्त को गे होने वाली बात बता दी है। अगली सुबह ब्लू का भी रिप्लाई आता है और ब्लू कहता है कि उसने भी अपने फैमिली को गे होने वाली बात बता दी, लेकिन वो अभी भी आइडेंटिटी रिवील करने में कंफर्टेबल नहीं था। साइमन स्कूल में होता है। वहाँ मार्टिन और एबी कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे थे। निक साइमन के पास आता है और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एबी का बॉयफ्रेंड है या नहीं, वो एबी से अपने दिल की बात कर ही रहेगा। साइमन उसे रोकता है और उसे लिया के बारे में बताता है। वो कहता है कि लिया उसे पसंद करती है, उसे लिया को आस्क आउट करना चाहिए। लिया साइमन को बाद में आकर बताती है कि निक ने उसे डेट पर आने को कहा है। लिया साइमन से पूछती है कि क्या उसे निक के साथ डेट पर जाना चाहिए, जिस पर साइमन कहता है कि हाँ, उसे जाना चाहिए।
स्कूल का फुटबॉल गेम चल रहा था। वहाँ पर लाइल भी होता है। साइमन लाइल को देखता है। वो लाइल से आस्क आउट करने ही वाला था कि क्या वही ब्लू है, लेकिन लाइल उससे पहले ही साइमन से एबी के बारे में पूछने लगता है, जिससे साइमन समझ जाता है कि ब्लू लाइल नहीं है। वहाँ पर उससे मार्टिन भी मिलता है। साइमन उसे साफ साफ कह देता है कि वो अब उसको तंग करना बंद करे और वो मार्टिन को एबी को पाने के लिए कुछ बड़ा स्टेप लेने को कहता है, या तो घर जाने को कहता है। नेशनल एंथम चल रहा था। अचानक से मार्टिन वहां आ जाता है और माइक छीन लेता है और सबके सामने एबी से अपने प्यार का इजहार करता है। एबी उससे कह देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती और सबके सामने मार्टिन का मजाक उड़ जाता है। क्रिसमस की छुट्टियां भी चालू हो गई थी। साइमन अपने घर पर होता है और उससे फिर ब्लू का मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद साइमन को ऐसा लगने लगता है कि उसका एक प्लेमेट ही ब्लू है। साइमन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है कि उसे तभी लिया का मैसेज आता है। वो उसे क्रीक सीक्रेट्स देखने को कहती है। मार्टिन ने साइमन की ईमेल्स लीक कर दिए थे ताकि लोगों का ध्यान मार्टिन से भटक जाए। अब सबको पता चल गया था साइमन के सीक्रेट के बारे में। साइमन ब्लू को मैसेज करता है कि वो फ्रीक आउट ना करे और हिम्मत से काम ले। ब्लू उस समय ऐसे जगह पर था जहां नेटवर्क नहीं था, इसीलिए ब्लू को ईमेल्स लीक होने की वाली बात पता नहीं थी। साइमन नीचे आता है और अपने पेरेंट्स को बता देता है कि वो गे है। साइमन पूरी छुट्टी अपने दोस्तों से बात नहीं करता। उसके पास हिम्मत नहीं थी। वो खुद को तैयार कर रहा होता है कि वो सबको फेस कर सके। छुट्टियां खत्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को स्कूल के लिए पिक करने को आता है। वहाँ एबी और निक उससे गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें सच पता चल गया था कि साइमन ने निक को एबी के बॉयफ्रेंड होने वाली बात झूठ बताई थी। साइमन उन्हें बता देता है कि उसे मार्टिन ब्लैकमेल कर रहा था, इसी कारण उसे वो झूठ बोलना पड़ा। लिया साइमन को कहती है कि वो निक से नहीं बल्कि उससे प्यार करती थी। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। साइमन की दोस्ती अब उन सब से टूट चुकी थी। साइमन स्कूल पहुँचता है और कैफेटेरिया में अकेले बैठा होता है। तभी वहाँ दो शरारती बच्चे आ जाते हैं और वो साइमन और ईथन, जो साइमन की तरह एक गे था, को मॉक करने लगते हैं। साइमन उन्हें देखकर ऐसा नहीं करने को कहता है। तभी वहाँ एक टीचर आ जाती है और उन दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है। प्रिंसिपल उन दोनों को साइमन और ईथन से माफ़ी मांगने को कहते हैं। छुट्टी होने के बाद साइमन अपनी गाड़ी के पास आ रहा था। तभी अचानक उसे मार्टिन रोकता है और उससे अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन साइमन कहता है कि वो उससे बात नहीं करे और इतना कहने के बाद साइमन वहाँ से चला जाता है। उस रात साइमन को ब्लू का मैसेज आता है। वो कहता है कि उसे पता चल गया है कि साइमन कौन है और वो अब इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता। ब्लू अपने ईमेल आईडी को भी डिलीट कर देता है। साइमन ने अपने दोस्तों को खो दिया था और ब्लू को भी, जिससे वो प्यार करने लगा था। साइमन बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। अगले दिन स्कूल में साइमन अपने प्लेमेट कैल से पूछता है कि क्या वो ब्लू है, जिस पर वो नहीं कहता है। साइमन घर आ जाता है। एमिली साइमन को समझाती है और उसे कंफर्ट करती है। साइमन को अपनी मॉम की बातों से हिम्मत मिलती है और वो वापस से नॉर्मल होने की कोशिश करता है। साइमन लिया से माफ़ी मांगता है और उन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। साइमन उस वेबसाइट पर एक अपॉलॉजी पोस्ट करता है। वो अपने दोस्तों से माफ़ी मांगता है और ब्लू को स्कूल कार्निवल में मिलने को कहता है। प्ले खत्म होने के बाद निक, लिया और एबी साइमन से मिलते हैं और उन सब के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सब दोस्त बन जाते हैं। वो सब कार्निवल में जाते हैं जहां साइमन फेरिस व्हील पर बैठ जाता है और ब्लू का वेट कर रहा होता है। साइमन को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। साइमन बहुत देर ब्लू का इंतज़ार करता है, लेकिन ब्लू नहीं आता। साइमन की टिकट ख़त्म हो जाती है और वो अपसेट होकर उतरने लगता है। तभी वहाँ पर मार्टिन आ जाता है और साइमन को कहता है कि वही ब्लू है। साइमन जानता था कि मार्टिन ब्लू नहीं था। मार्टिन कहता है कि हाँ, वो ब्लू नहीं है, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा है और वो साइमन के लिए एक और टिकट खरीद लेता है। वो राइड स्टार्ट होने ही वाली थी कि वहाँ पर ब्रैम आ जाता है और साइमन के बगल में आकर बैठ जाता है। ब्रैम कहता है कि वही ब्लू है। जिस लड़की को साइमन ने ब्रैम को किस करते हुए देखा था, उस समय ब्रैम ने काफ़ी पी रखी थी और वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सब लोग उन्हें बहुत चीयर करते हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि साइमन की लाइफ अब नॉर्मल हो जाती है और वो ब्रैम के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। साइमन अपने घर से निकलता है। साइमन अपने दोस्तों और बॉयफ्रेंड को स्कूल के लिए पिक करता है, लेकिन वो कहता है कि आज वो स्कूल नहीं जाएंगे, आज वो किसी एडवेंचर पर चलेंगे और वो एडवेंचर करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।